आइए बच्चों, आज हम जानेंगे कि बच्चे खेलते क्यों हैं। बच्चे अपनी अभिव्यक्ति और आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग खेल खेलते हैं। मनोवैज्ञानिक ने खेल की जीवन में उपयोगिता बताते हुए खेल के विभिन्न सिद्धांत बताए हैं। पहला है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार खेल प्रवृत्ति प्रदत्त एक सेफ्टी वॉल्व है, जिसके द्वारा बालक की संचित शक्ति बाहर निकल कर आती है। जो एक बच्चे के अंदर संचित एकत्र की हुई शक्ति होती है, वो खेल के द्वारा बाहर आती है। बालक को कोई भी विशेष शारीरिक और मानसिक कार्य नहीं करने पड़ते हैं, इसलिए शरीर की आवश्यकताओं से अधिक शक्ति एकत्रित हो जाती है और उस शक्ति को सदुपयोग वह खेल के रूप में करते हैं, ताकि उसे उपार्जित संचित शक्ति का अच्छे से उपयोग हो। और इसीलिए वे उछलते कूदते नाचते गाते हैं, साथियों के साथ जाकर मस्ती में करते हैं। दूसरा है भावी जीवन की तैयारी का सिद्धांत। कार्ल ग्रुस्क ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार बालक खेल द्वारा अपने जीवन संग्राम की तैयारी करते हैं। बालक आसपास होने वाले कार्यों को देखते हैं और उसका अभिनय भी करते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे एक्टिंग करते हैं घर के लोगों को, बड़ों को देख देख कर। छोटी बालिकाएं माँ के समान ही चोला चूका खेलती है, खाना बनाएगी, नकली सबको खिलाएगी, गुड़िया को खिलाएगी, उसको संभालेगी। वो सब अपनी माँ को देखती है और उनकी नकल करती है। इसी तरह नन्हे लड़के सिपाही का, डॉक्टर का, मास्टर का, न्यायाधीश का अभिनय करते हैं और खेलते हैं। इस प्रकार भविष्य में उन्हें जो उत्तरदायित्व निभाने होते हैं, उसे खेल के माध्यम से उन्हें पूर्वाभास होता है। मतलब पहले ही उन्हें आभास होने लगता है कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। तीसरा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। स्टैनले हॉल के अनुसार बालक उन्हीं खेलों को खेलता है जो विकास के पूर्व उनके पूर्वजों के जीवन के अंग थे। आरंभ में बालक खेल खेल में परस्पर काटना, लड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, भागना, दौड़ना, हर चीज़ का परीक्षण करके अपनाना और रचना करना, इस तरह के खेल खेलते हैं। कुछ अंशों में बालकों के खेल बर्बरता से भी सूचक होते हैं। कभी कभी कोई बालक बहुत ज़्यादा बर्बर होता है, सबको काटता है, सबको नोचता है। बंदर और मगर का अभिनय, शेर और खरगोश का खेल उनके भविष्य के लिए उपयोगी नहीं है, पर इन खेलों में वह पूर्वजों की क्रियाओं को अनायास ही दोहरा लेते हैं और उसे अपना मनोरंजन समझते हैं। चौथा है पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत। लजरस और पैट्रिक के अनुसार बालक जब काम करते करते थक जाते हैं तो वह पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए खेलते हैं और खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने का स्वस्थ अनुभव करते हैं। और स्कूल जाने वाले बालकों के लिए यह सिद्धांत खरा उतरता है। जब वो खेल लेते हैं तो फिर से अच्छे शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और फिर से उनको स्वस्थ और पढ़ने का मन करता है। पांचवा है रेचन का सिद्धांत। अरिस्टोटल के इस मत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि मनुष्य अपने जीवन में अनेक कार्य पूरे नहीं कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप उनमें अनेक भावनाएं, ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती है। उसका अचेतन मन कुंठाओं का कटघरा बन जाता है। खेल द्वारा उन दबी हुई अपूर्ण असामाजिक इच्छाओं, संवेगों का प्रकटीकरण करता है। इसी क्रिया में तालरों के मन में कुंठाएं समाप्त हो जाती है और वह अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। खेल सामग्री। खेल की सामग्री में खिलौने आते हैं और इनके लिए निम्न बातों का हमें ध्यान रखना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि बच्चे के खेलने के लिए बहुमूल्य खिलौने हों। उनके खेलने के लिए घर की वस्तुएं जो बेकार हो वो भी हो सकती है, जैसे धागे की खाली रीलें, माचिस की डिब्बियाँ, काठ के डब्बे, कार्डबोर्ड, पुराने डब्बे, ग्रीटिंग कार्ड, टूटे फूटे बर्तन, पहिए, छड़ी, पुरानी टोपी, पुराने कपड़े। इन मूल्यहीन बच्चों से भी अमूल्य गुणों का विकास होता है बालकों का, और बच्चे सोचने की शक्ति भी बढ़ती है, नए उपाय ढूंढने की शक्ति भी विकसित होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। ये तीनों शक्तियाँ जीवन में उन्हें आगे चलकर सफलता दिलाती है। बच्चे की सामग्री को खिलौना रूप देने के लिए माता पिता का कर्तव्य है। बच्चे के लिए घर में बने हुए खिलौनों का अधिक महत्व रहता है और बच्चों की मनोवैज्ञानिक इच्छा की तृप्ति ऐसे खिलौनों से अधिक होती है, जो कि माता पिता उनके लिए बनाकर रखते हैं। और दूसरी रचना
का विकास भी होता है। इससे अतिरिक्त माता पिता का उनके साथ भाग लेने में भी मित्रता भी बढ़ती है माता पिता के साथ, और बच्चे खुश भी होते हैं और माता पिता से खुल के अपनी बात भी कह सकते हैं। तीसरा है, बच्चे की खेल सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसे वह अपनी इच्छा और आदर्श के अनुसार रूप दे सके। बच्चों को बहुत अधिक खिलौने नहीं देने चाहिए, क्योंकि बच्चा उन पर पूरा पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। कभी एक उठाता है, कभी दूसरा उठाता है। थोड़े थोड़े खिलौने और उनके पास नियंत्रण का भाव पैदा करने के लिए सहज होते हैं। बच्चों को खिलौने उनके स्थान पर रखना सिखाना चाहिए। अधिक खिलौने में यह सिखाना कठिन हो जाता है, इसलिए उनके खिलौने कम हों और उन्हें वो व्यवस्थित जमाए और फिर जब खेलना हो तब निकाल ले। इस तरह से उन्हें अनुशासन भी सिखाना चाहिए। चौथा है, बच्चे के खेल की सामग्री मजबूत होनी चाहिए और जल्दी न टूट जाए। इसके लिए बच्चों को खिलौने को तोड़ने की प्रवृत्ति होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। खेल की सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों की योग्यता को पूर्ण रूप से विकसित कर सके। बाज़ारों में मैकेनो, ब्लॉक्स, फिटिंग खिलौने आदि भी खरीदने चाहिए। समय और उम्र के अनुसार बच्चों को खेलने की भावनाओं को देखकर ही स्वास्थ्य, स्वच्छ अथवा मनोरंजन खिलौने का प्रबंध करना चाहिए। बच्चे को प्रत्येक आयु में खिलौने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक आयु में अलग अलग मांग होती है। बच्चों को वही खिलौने दिए जाने चाहिए जो उसके लिए उपयोगी हो। 5-6 माह से लेकर 5-6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए खिलौनों में निश्चित रूप से भिन्नता होती है। विभिन्न आयु के अनुसार खिलौने देने चाहिए। खिलौने देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह नुकीले न हो, बच्चे को चुभे नहीं, कच्चे रंग के न हो, जिससे बच्चा अगर खेलते खेलते मुंह में ले रहा है तो वह नुकसानदायक न हो, और सौंदर्य बोध उत्पन्न करने वाले अच्छे खिलौने, मजबूत खिलौने होने चाहिए। बच्चों के खिलौने बहुत कीमती न हो, अन्यथा वे केवल सजावट के काम ही आएंगे। बालक का मन उन्हें देखकर ललचाता रहेगा और वह हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। सब लोग उसे तोड़ देगा बोलकर संभाल के रख देते हैं। ऐसे खिलौने भी न दिलाएं जिससे बच्चा खेल न पाए। बालकों की आयु का ध्यान रखकर उन्हें उनके अनुसार ही खिलौने देने चाहिए। आयु के अनुसार बालकों के खेल के साधन। जन्म से 2 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के खिलौने। प्रारंभ के महीनों में बच्चों में विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है और उनकी मानसिक मांग इंद्रियों द्वारा उनके आसपास की वस्तुओं को जानने की होती है। इसकी पूर्ति निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। बच्चे को ऐसे खिलौने देना चाहिए जिससे वह सरलता से मुंह में लेकर चूस सके। बच्चे इस उम्र में लकड़ी के खिलौने अच्छे रहते हैं और उससे वह खेलते भी हैं और वो नुकसान भी नहीं करते हैं और नुकीले भी नहीं होते हैं। इस तरह सभी बच्चों को मुंह में लगाने की प्रवृत्ति होती है, खिलौने मुंह में लेने की आदत होती है। बच्चों को ध्वनि अच्छी लगती है, इसलिए ध्वनि करने वाले खिलौने होना चाहिए। जो बच्चा रोता हो तो उसको चुप कर देते हैं। बच्चे की ध्वनि का विकास के लिए झुनझुने, छोटे छोटे डिब्बों में कंकर भरकर वो बजाना, कटोरी चम्मच बजाना, इस तरह की ध्वनियों को वह पहचानते भी हैं और उन्हें अच्छे लगते हैं। इसके बाद बच्चों को गाय, घोड़ा, हाथी ऐसे खिलौने देने चाहिए जिससे वह बच्चे वातावरण संबंधी ज्ञान भी बढ़ता है और जानवरों को पहचानते भी हैं और इनके आवाज़ भी उत्पन्न करते हैं। 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चों को ऐसे खिलौने देने चाहिए जो कि एक दूसरे में फंसाए जा सके और वही खिलौने उन्हें अच्छे लगते हैं जिससे कुछ बनाया जा सके। इससे बच्चों के स्नायु का विकास होता है, तंत्रिका तंत्र का विकास होता है और रचनात्मक कार्यों से उनका मानसिक विकास भी होता है। और 2 साल के बच्चों के अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है, नकल करने की, तो वह बहुत ही प्रबल प्रवृत्ति होती है। उन्हें नकल करने में बहुत आनंद आता है, तो उन्हें गुड्डा गुड्डी देने चाहिए जिससे वो माता पिता के समान व्यवहार करते हैं। लकड़ी से जो माता अपनी लड़की को सुलाते समय रोज़ रोज़ शेर का भय बताती है, 2 वर्ष की आयु में वह गुड़िया को सुलाते हुए शेर का भय बताने लगती है। वह उसे सुलाते समय कहती है, तू नहीं सोएगी तो शेर आ जाएगा, गुड्डी को खा जाएगा शिवदास। बच्चे अपने अपने गुड्डे गुड्डियों को मारते धमकाते भी हैं क्योंकि उनके साथ उनके मम्मी पापा वैसा ही व्यवहार करते हैं। खेलों के आधार पर वह मानसिक विकास, आदत और आचरण का विशेष ध्यान रखते हैं, तो बच्चों के साथ वही आचरण करें जिससे बच्चों को कोई नुकसान न हो। और अगला भाग बाद में बनाएंगे। धन्यवाद।